विद्यालयों में भी तो छुट्टी रहेंगे ना। एसएसके के पाठक का तो पत्र अब तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन सातों दिन जो है विद्यालय छुट्टी रहेंगे। अब उसी के आधार पर एसएसके के पाठक भी पत्र जारी कर देंगे। मतलब साफ है कि एसएसके के पाठक से ऊपर है, प्रशासनिक विभाग ऊपर है, सीएमओ ऊपर है, शिक्षा मंत्रालय ऊपर है, बिहार सरकार, राजभवन ऊपर है, राज्यपाल ऊपर है। तो इन लोग क्यों नहीं आके एसएसके के पाठक के द्वारा अन्य जो भी आपत्तिजनक, जो असंवैधानिक, गैर न्यायिक और जो गैर कानूनी, अमानवीय प्रकार के जो लेटर जारी किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षकों का शोषण और प्रताड़ना हो रहा है, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया तो व्यक्त कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग, लेकिन उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार से गुरुकुल पर। साथियों, आम निर्वाचन का बिगुल बज चुका है पूरे भारतवर्ष में। चुनावी महापर्व जो तय करेगा कि अगला भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, भारत में किसका सरकार बनेगा और वर्तमान सरकार ने क्या कार्य किए हैं, जिसके आधार पर पूरे 140 करोड़ जो जनता है उसमें से जो भी 80-85 करोड़ 90 करोड़ जो भी नागरिक हैं जिनको मत के अधिकार प्राप्त हैं, वो अपना निर्णय सुनाएंगे। लेकिन जो भी 7 चरणों में निर्वाचन होने हैं अलग अलग तिथियों में, उन सभी 7 चरणों के लिए पूरे भारतवर्ष में छुट्टी घोषित कर दिया गया है। निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी राज्यों के प्रशासनिक विभाग को, वहां के सरकार को ये लिस्ट जारी कर दिया है कि जिस जिस तिथि को जहां जहां चुनाव होने हैं वहां पे उस दिन सरकारी छुट्टी रहेंगे। प्रत्येक राज्यों में वहां के क्षेत्र के अनुसार, वहां के संसदीय क्षेत्र के अनुसार वहां पे कई अलग अलग चरणों में चुनाव होने हैं। कहीं पे 7 चरण, कहीं पे 5 चरण, कहीं पे 3 चरण, कहीं पे 2 चरण, कहीं पे एक ही चरण में होना है। क्योंकि ऐसे भी राज्य हैं जहां पे एक ही संसदीय क्षेत्र है, 2 संसदीय क्षेत्र है, तो वहां पे 1 या 2 ही चरण में चुनाव हो जाएंगे। लेकिन बिहार का यदि बात किया जाए तो बिहार में 7 चरणों में चुनाव है, 38 जिला है, 40 संसदीय क्षेत्र है। तो कभी 3, कभी 4, कभी 5 संसदीय क्षेत्र का अलग अलग चरणों में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। अब सभी 7 चरणों के लिए पूरे बिहार भर में छुट्टी की घोषणा की गई है, प्रशासनिक विभाग ने इसका ऐलान कर दिया है। लेकिन अब तय यह करना है कि जिस प्रकार से एससी/एसटी के पाठक सरकार के विरुद्ध जाकर के, सरकार द्वारा किए गए घोषणाओं के विरुद्ध जाकर के और वे सारे छुट्टियों को रद्द करते आए हैं, तो क्या इस छुट्टी को भी वो रद्द करेंगे? क्या ऐसा वे पत्र जारी करेंगे? जिस प्रकार से 10वीं और 12वीं का भी परीक्षा जब हुआ उस समय भी उन्होंने पत्र जारी किया कि जिन जिन सेंटरों पर परीक्षा हो रहे हैं वहां के भी छात्र छात्राओं को आस पड़ोस के कॉलेजेस में, स्कूल्स में शिफ्ट करके, और पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए, उनकी पढ़ाई होनी चाहिए। छुट्टी उन्होंने नहीं दिया। अलग अलग पर्व त्योहारों पर भी वे छुट्टियां रद्द करते चले गए, चाहे वो दशहरा हो, दीपावली हो, छठ हो, रक्षाबंधन हो, आपका सरस्वती पूजा हो, उसके बाद होली का महापर्व हो, तो छुट्टियां रद्द होते चले गए हैं। तो यह जो चुनावी महापर्व है, जो 7 दिन छुट्टी घोषित की गई है बिहार में, तो क्या 7 दिन छुट्टी रहेंगे? इसे लेकर के संशय बरकरार है कि एससी/एसटी के पाठक क्या कुछ अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि इसमें भी वो खुद को, जिस प्रकार से उनके अंदर एक जज्बा, एक तकनीक है किस प्रकार से विवाद में बने रहना है, तो क्या कुछ ऐसा विवादित वो पत्र जारी करेंगे जिससे विवाद उत्पन्न होगा और वे फिर हठ धर्मिता अपनाएंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा कि एससी/एसटी के पाठक ने जो निर्णय लिया है वह निर्णय अटल है, नहीं वो झुकने वाला है, वो कर सकता है मैनेज। तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। अब सवाल यहां पर यह है कि जब चुनाव के समय आते हैं, चाहे वो चुनाव पंचायत स्तर का हो या फिर केंद्र स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, नगर निकाय का हो, पंचायत निकाय का हो, कोई भी छोटा मोटा चुनाव हो, तो चुनाव के लिए जो तिथि घोषित की जाती है वो ससमय सारे तिथियों में चुनाव होते हैं और ससमय जो है रिजल्ट घोषित हो जाते हैं। लेकिन जो रोजगार देने के उम्मीद से, जो नौकरी देने के उम्मीद से जो परीक्षाएं ली जाती हैं युवाओं का, बेरोजगारों का, पूरे भारत भर में कोई ऐसा शायद ही परीक्षा हो यूपीएससी छोड़ करके कि परीक्षा रद्द ना करने पड़ रहे हो, पेपर लीक का उस पर क्लेम न लगा हो, कदाचार होने का उस पर क्लेम न लगा हो, धांधली सेटिंग का क्लेम न लगा हो, या फिर उसमें जो है सर्वर की सक्रियता होने का क्लेम न लगा हो, या फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स जब रिजल्ट घोषित होने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें कोई कमियां रह जाती है तो वहां पे धांधली सेटिंग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं अनियमितताएं और गड़बड़ियां जो है नौकरी की परीक्षाएं होती हैं, रोजगार हेतु जो परीक्षाएं ली जाती हैं उसमें देखने को मिलता है। और सरकार टाल मटोल भले करती है, लेकिन सरकार भी चाहती है कि भर्ती जो है रद्द हो जाए ताकि कुछ दिनों तक टाल मटोल किया जा सके। जाए आप पूरे भारतवर्ष में कहीं भी इस चीज को आप देख सकते हैं, जहां पे परीक्षाएं रद्द हुई हैं, दोबारा री एग्जाम के लिए जो है तिथि घोषित होने में काफी टाल मटोल किए जाते हैं, साल साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाते हैं, तब जाकर के री एग्जाम होते हैं। तो यह सुनियोजित एक जो है तरीका है
जो भी सत्ता में बैठे होते हैं उनका, कि किस प्रकार से बेरोजगारों को जो है इस प्रकार उनको दंडित करते रहना है ताकि जितना अधिक से अधिक जो है समय मिल सके और उनके रहते हुए जितना कम समय तक ही उन्हें जो है जो भी नौकरी में आए उन्हें वेतन देना पड़े। तो ये सारे जो है खेल खेला जाता है और इसके पीछे जो भी मंशा होती है वो राजनीतिक मंशा होती है। लेकिन जब चुनाव होते हैं तो चुनावी महापर्व में चाहे वो जो भी दिन पड़े, ऐसे यदि इतना गैप रखना ही है, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन तक का गैप जो अलग अलग तिथियों में रखा गया है, तो इसे जो छुट्टी का दिन होता है, जैसे प्रत्येक हफ्ता में संडे तो छुट्टी होता ही है, तो प्रत्येक हफ्ता में संडे को भी रखा जा सकता था चुनाव की तिथि, ताकि सरकारी छुट्टियां जो है घोषित अलग से करना ही नहीं पड़े और कोई भी कार्य जो है बाधित न हो। लेकिन चुनाव की जो तिथि है वह हफ्ता के किसी भी दिन रख दिया गया है, वो सहूलियत के हिसाब से। उसके पीछे भी बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं, लेकिन हम उस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दूसरी चीज कि 2 महीना लगातार जो है, पूरा अप्रैल पूरा मई जो है वो चुनावी गतिविधि रहेंगे पूरे देश भर में। इससे होता क्या है, सामान्य सी बात है, आप किसी भी पदवी पर हो, चाहे वो शिक्षक हो, कर्मचारी हो, एक छोटा सा सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, कहीं कार्यालय का वो प्यून ही क्यों ना हो, और बड़े अधिकारी पदाधिकारी तो वो है ही इसमें संलिप्त होते हैं, पूरे जब तक चुनाव समाप्त नहीं होते हैं तब तक प्रत्येक कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। अपने अपने जहां भी उनका कार्यस्थल होता है वहां पे जब भी 2-4 आपस में बैठते हैं तो अपने मुख्य कार्य से हट करके सिर्फ चुनावी मुद्दे पर ही वो बात करते हैं। कहां पे इसका लीडिंग हो रहा है, कौन बढ़त में है, कौन घटत में है, कहां किसको क्या वोट मिला नहीं मिला, कौन सत्ता में आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन क्या बोला नहीं बोला, फलाने ठिकाने ढिमकाने, ये सब बातें होती रहती है। तो इस वजह से अब 2 महीना जो चुनावी गतिविधि रहेगा, उस 2 महीना पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक कार्य जो है वो बाधित होंगे। इसलिए चुनाव आयुक्त को या जो भी निर्वाचन आयोग है उसे चाहिए था कि जितना कम समय में जो है वो निर्वाचन हो जाए, चुनाव की सारी प्रक्रियाएं जो है संपन्न करा लिया जाए। अंतराल काफी रखा गया है, जिस वजह से इतना 7 चरण में ही है तो 7 ही दिन चुनाव होंगे, एक दिन काउंटिंग हो जाएगा 8 दिन के लिए। अब 2 महीना पूरा समय 19 तारीख से होगा, 19 अप्रैल से प्रारंभ होंगे और जाकर के 4 जून को समाप्त होगा। तो आप लगभग 2 महीना जो समय है वो लिया जा रहा है, तो 7 दिन 8 दिन का कार्य को 2 महीना तक के लिए टाल दिया जा रहा है। 2 महीना हर प्रत्येक गतिविधि जो है उसमें रुकावट आएंगे। अब साथ ही आप देखें, ठीक है सरकारी छुट्टी घोषित कर दिया गया, लेकिन इलेक्शन ड्यूटी में प्रत्येक बूथ पर शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है। हालांकि उन जो भी ड्यूटी में जाते हैं वो शिक्षा विभाग से पेमेंट जो उनका मिलता है वो मिलता है, और जो इलेक्शन ड्यूटी में जाते हैं उसके लिए अलग से उनको पेमेंट दिया जाता है। तो पेमेंट दिए जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए तो छुट्टी है नहीं, क्योंकि वो इलेक्शन ड्यूटी में रहेंगे तो छुट्टी उनके लिए है नहीं। अब प्रत्येक बूथ पर 1 या 2 शिक्षकों को लगाए जाते हैं अलग अलग वहां पे पदाधिकारी के रूप में बना करके, तो उनके लिए जो है अलग से पेमेंट होता है जो शिक्षा विभाग देगी। और जो भी छुट्टी तय किया गया है वो सारे छुट्टी जो है वो उस दिन का वेतन काटा नहीं जाएगा, वेतन सभी को दिए जाएंगे। मतलब सारे चीजों से ऊपर उठ करके, और ये चुनाव है, चुनावी महापर्व है, लोकतंत्र यदि जीवित है तो सिर्फ इस वजह से कि आम निर्वाचन होते हैं। यहाँ पे एक ठेला चलाने वाला या एक बेरोजगार व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहा है, दूसरे के जो है भरोसे उसका पेट पल रहा है, उस व्यक्ति से लेकर के और जो हमारे राष्ट्र के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं उन तक का वोट का एक ही कीमत होता है। और इसलिए यह एक लोकतंत्र का खूबसूरत है जिसमें सभी को सम्मिलित होना जो है वो गुहार लगाया जाता है कि अनिवार्यता है, सभी को दायित्व है, कर्तव्य है, लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी है, देश और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है कि आप वोट चाहे जिसको भी दे, यदि कोई भी पसंद ना हो तो नोटा में डाल दे, लेकिन बूथ तक अवश्य जाए, अपना मत का प्रयोग अधिक से अधिक करें। तो यह हम भी गुहार लगाएंगे कि सभी बूथ तक जाए वोट। यदि आपको कोई भी अपने क्षेत्र का उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो नोटा पर दबाएं, लेकिन आप जो है मतदान केंद्र तक अवश्य जाएं, अपना मत का प्रयोग अवश्य करें। तो यह जो है लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो खैर इसके लिए छुट्टियां दी गई हैं। अब छुट्टी को लेकर के मुख्य बिहार में देखने वाली बात है कि सरकार और जो प्रशासनिक विभाग है उसके द्वारा छुट्टी घोषित किया गया है। अब इसको एससीएस के पाठक किस प्रकार से प्लानिंग करते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस समय प्रथम चरण है तो जहां 3-4 जिलों में जो है वहां चुनाव है, अन्य जिलों में नहीं है तो वहां विद्यालय खुले रहेंगे, जहां दूसरे जगह वहां पे इस तरह से जो है वो सेटलमेंट और मैनेज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 7 दिन चुनाव है तो 7 दिन पूरा राज्य का विद्यालय बंद हो, ऐसा करना जो है कौन सा आवश्यकता तो इसकी है नहीं। जहां पे जिस चरण में चुनाव हो उसी संसदीय क्षेत्र के विद्यालयों को बंद रखा जाए, बाकी अन्य जगहों पर खुला रखा जाए, तो ये होगा। एसएससी के पाठक इस पर पत्र जारी करेंगे, शिक्षा विभाग पत्र जारी करेगी। बाकी अन्य कार्यालयों के लिए तो सरकार और प्रशासनिक विभाग है ही, उन्होंने अपना जारी कर दिया। अब यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि चुनाव जब आए तो चुनाव की छुट्टियों को लेकर के प्रशासनिक विभाग भी एक्टिव हो गया और सरकार भी एक्टिव हो गया, उनके द्वारा ये छुट्टियां दे दी गई। लेकिन एससीएस के पाठक के द्वारा जो प्रत्येक त्योहार की छुट्टियां रद्द कर दी जा रही हैं, और खुद सरकार में बैठा हुआ जो सत्ताधीन जो भी मुख्यमंत्री हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, अन्य मंत्रीगण हैं, प्रशासनिक विभाग है, सीएमओ है, राजभवन है, आखिर क्यों ये खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं? तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि शक्ति सभी के हाथ में है। एससीएस के पाठक यदि छुट्टी के लिए पत्र जारी भी कर दे और सरकार चाहे कि उस पत्र को हम रद्द कर दे, शिक्षा मंत्रालय चाहे कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी पत्र को रद्द कर दे, उसके ऊपर शिक्षा मंत्रालय या फिर बिहार सरकार का ठप्पा वाला पत्र यदि जारी कर दे, तो
एससीएस के पाठक पत्र का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। अभी साबित हो गया ना, जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो सूची भेजी गई उसके आधार पर प्रशासनिक विभाग और बिहार सरकार ने छुट्टी घोषित कर दिया। विद्यालयों में भी तो छुट्टी रहेंगे ना, एसएसके के पाठक का तो पत्र अब तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन सातों दिन जो है विद्यालय छुट्टी रहेंगे। अब उसी के आधार पर एसएसके के पाठक भी पत्र जारी कर देंगे। मतलब साफ है कि एसएसके के पाठक से ऊपर है, प्रशासनिक विभाग ऊपर है, सीएमओ ऊपर है, शिक्षा मंत्रालय ऊपर है, बिहार सरकार, राजभवन ऊपर है, राज्यपाल ऊपर है। तो इन लोग क्यों नहीं आके एसएसके के पाठक के द्वारा अन्य जो भी आपत्तिजनक, जो असंवैधानिक, गैर न्यायिक और जो गैर कानूनी अमानवीय प्रकार के जो लेटर जारी किए जा रहे हैं जिससे शिक्षकों का शोषण और प्रताड़ना हो रहा है, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया तो व्यक्त कर रहे हैं सरकार में बैठे हुए लोग, लेकिन उसके विरुद्ध कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यह साफ साफ यह झलकता है कि जो भी एसएसके के पाठक कर रहे हैं वह सरकार और शिक्षा मंत्रालय के अधीन रह करके और उनके इशारे पर ही सारे खेल हो रहे हैं। इसलिए अब बेवकूफ हमें और आपको बनाना जो है वो सरकार का काम रह गया है कि एससीएस के पाठक पर सारा ठिकरा ठोक दो। वो सारे जो सरकार में बैठे हुए जो भी एमएलए, एमएलसी, एमपी जो न्यूज रिपोर्टर्स को बुला करके और जो बाइट दे रहे हैं और एससीएस के पाठक के विरुद्ध और अपने सरकार के विरुद्ध भी नीतीश कुमार को टारगेट करते हुए और जो भी बयानबाजी कर रहे हैं, वह सब जो है एक रणनीति के तहत सारा चीज हो रहा है, ताकि जो है सारा ठिकरा एससीएस के पाठक पर फोड़ दिया जाए कि सरकार का इसमें कोई ये नहीं है, एससीएस के पाठक मनमानी कर रहे हैं। इस प्रकार के जो है बाइट दिया जा रहा है रिपोर्टरों को बुला करके, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है, सिर्फ हमें और आपको बेवकूफ बनाने का कार्य किया जा रहा है। कुल मिलाकर के 7 दिन चुनाव होने हैं और इसे लेकर के प्रशासनिक विभाग, बिहार सरकार के द्वारा छुट्टी घोषित किया गया है। इस पर एससीएस के पाठक क्या एक्शन लेता है, यह देखने वाला बात होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रहने के लिए। जय हिंद।